ला इलाहा इल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत बीबी फातिमा सलाम उल्लाह अलैहा के गरीबी की हालत में रोजे का वाकिया। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़े को हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया गया है। फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि नवासा ए रसूल हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहर हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबा इकराम उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, यानी उनको देखने के लिए गए। कुछ सहाबा किराम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया कि आप दोनों बच्चों की शिफा के लिए अल्लाह ताला से कोई नजर मांगे, यानी मन्नत मान ले। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ बताते चले कि अल्लाह पाक के नाम पर कोई नजर मानना ना यह बदअत है ना ही शिर्क है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुजूर इस बात का इकरार करते हैं कि बेशक शिफा देने वाला तू है, बेशक हमारी बिगड़ी को बनाने वाला तू है। लेकिन या अल्लाह, अगर तू इस काम को कर देता है तो मैं इतने इतने रोजे रखूंगा, या मैं इतनी इतनी नमाज पढ़ूंगा, या मैं इतना पैसा या इतना खाना सदका और खैरात के लिए फकीरों को दूंगा। यानी बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक वह काम करता है। अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने जब मशवरा दिया तो हजरत अली रद अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि पहले ही बहुत परेशान थी, उन्होंने यह सोच लिया कि वह रोजे जरूर रखेगी। उनकी खादिमा फिजारद अल्लाह ताला अन्हा ने भी उनके साथ यह नजर मानी कि अगर अल्लाह ने इन दोनों बच्चों को शिफा अता फरमा दी और इस बीमारी से निजात मिल गई तो ये सब शुक्राने के तौर पर 3 दिन के रोजे रखेंगे। यहाँ पर अहले बैत इकराम ने नजर मान ली तो अल्लाह ताला कैसे उनकी बात को पूरा ना करता। वह दोनों प्यारे बच्चे शिफा याबू ने उनको तंदुरुस्त कर दिया। अल्लाह ताला के फजल से दोनों ठीक हो गए। अब यहाँ पर जो नजर मानी थी, यानी जो नियत की थी, उस नियत को भी पूरा करना था। पर एक बात थी कि ना तो घर में सहरी के लिए कुछ था, ना ही इफ्तार के लिए। फाके पर रोजा शुरू कर दिया, यानी 1 गिलास पानी पीकर ही रोजा शुरू कर दिया। सहरी तो हो गई, फजर की नमाज भी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद सुबह सवेरे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक यहूदी के पास तशरीफ ले गए और कहा कि अगर तू कुछ ऊन यानी धागा बनाने के लिए मजदूरी पर हमें दे दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी इस काम को कर देगी, यानी शहजादी रसूल पूरी कायनात की शहजादी इस काम को कर देगी। उस यहूदी ने नका एक गट्ठर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसकी मजदूरी तय करके दे दिया। तो शहजादी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें से उतने ऊन को बनाया, यानी उतना ही धागा निकाला कि जिसे 3 किलो मजदूरी के तौर पर जौ मिल गया। उसको पीसा और 5 नान उसके लिए तैयार किए, यानी एक दिन के लिए आपने इतना ही काम किया कि 5 नान 5 लोगों के लिए तैयार हो गए। यानी अब उन लोगों के पास 5 नान थे, यानी रोटियां 2 मियाँ बीवी के 2, दोनों साहबजादे के और एक उनकी बांदी के, जिसका नाम फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। रोजे में दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अहूजा खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, हजरत अली ने टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फकीर ने दरवाजे से आवाज दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, ऐ अहले बैत इकराम, ऐ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक फकीर मिस्कीन हूँ, मुझे खाना दो। अल्लाह आपको जन्नत के दस्तरखान से खाना खिलाएगा। हजरत अली ने हाथ रोक लिया। हजरत फातिमा ने उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ देखकर इशारे में कहने लगी, यानी मशवरा मांगने लगी कि क्या करे। उन्होंने फरमाया, जरूर दे दीजिए। जब यहाँ पर वालदैन यह काम अंजाम दे रहे थे तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे यानी उनके नवासे कैसे पीछे रहते, जबकि वह खुद बच्चे हैं और अभी बीमारी से उठे ही थे। उन्होंने कहा, हमारी भी रोटियां दे दे। जब 4 रोटियां जा रही थीं तो 5वीं खातून कैसे पीछे रहती, तो बांदी ने भी अपनी रोटी दे दी, यानी वह सब रोटियां उस फकीर मिस्कीन को दे दी गई और घर वाले सब के सब भूख की हालत में रहे। उसी हाथ में दूसरे दिन का रोजा शुरू कर दिया, यानी पानी से सहरी किया, पानी से इफ्तार हुआ।
अब दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकी बचे हुए ऊन को बनाया और 3 किलो जौ का जो आटा था उसको लेकर पीसा और उसकी रोटियां पकाई। 5 रोटी पकी और मगरिब की नमाज के बाद जब खाने बैठे तो एक यतीम ने दरवाजे से सवाल किया और अपनी तन्हा और फाके का इजहार किया कि ए अहले बैत इकराम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, क्या इस फकीर साइल के लिए, इस यतीम के खाने के लिए कुछ है? उन हजरात ने उस दिन की भी रोटियां उसके हवाले कर दी। यानी पहले हजरत अली अपनी रोटी देते हैं, फिर सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी रोटी देती है, फिर दोनों साहबजादे, फिर गुलाम। बांधी ने यानी 5 की 5 रोटियां उस यतीम के हवाले कर दी गई और खुद पानी पीकर तीसरे दिन का रोजा शुरू कर दिया। फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा तो जहरा रद अल्लाह ताला अन्हा ने बाकी बचे हुए ऊन को बनाया और 3 किलो जौ का आटा जो था उसको लेकर पीसा रोटियां पकाई और 5 रोटियां पकी। और मगरिब की नमाज के बाद जब खाने बैठे तो फिर एक कैदी ने आकर आवाज दी और अपनी सख्त हाजत परेशानी का इजहार किया कि है कोई मोहम्मद घराने वाले जो मुझ जैसे कैदी को रोटी दे दे। मैं भूखा हूँ, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया। उन हजरात ने उस दिन की भी रोटियां उसको दे दी और खुद फाके से रहे, यानी 3 दिन उन्होंने पानी से ही रोजा खोला। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अनहरिया पानी से ही रोजा खोल चुके होते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर घर आकर खाने के लिए जब बैठते तो वहां पर साइल फकीर आ जाता है। पहला दिन एक मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन कैदी आया, लेकिन उन हजरात ने यह नहीं सोचा कि हम अपने लिए रख लें और इसको ना दे। जब वास्ता दिया गया, ए मोहम्मद के घर आने वालों, ए अहले बैत इराम, आपके पास से कोई भी खाली नहीं लौटा अब तक, और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और खाली पेट यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे उनके हलक से निवाला उतरता। उन्होंने सारी की सारी रोटियां तीनों दिन उन्हें ही दे दी और खुद उन्होंने फाका किया और अपनी जबान से शिकवा नहीं किया कि ऐ अल्लाह तूने हमें भूखा रखा, या अल्लाह ये तूने क्या गजब कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह नौजवान पाक भी करते रहे लेकिन उफ तक नहीं किया। चौथे दिन सुबह तो रोजा नहीं था लेकिन खाने को घर में कुछ भी नहीं था, ऊन भी खत्म हो चुका था। अब क्या करते? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों साहबजादे को गोद में लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। भूख और कमजोरी की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भूख की शिद्दत से 3 बाप बेटों का बुरा हाल है। यानी वालिद तो भूखे थे ही, वालिद ने फाका किया ही था, लेकिन वह बच्चे जो अभी अभी बीमारी से उठ खड़े हुए थे वह भी कमजोर हो रहे थे क्योंकि उन्होंने भी रोजा रखा। सोचने की बात है कि आम हालात में कोई इंसान और उसका बच्चा भूखा रह सकता है, खुद को क्या रोटी के बगैर रख सकता है। हम तो एक दूसरे के मुंह का निवाला छीन ले, लेकिन उन हजरात ने अपने मुंह का निवाला उन फकीरों साइलों को दे दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाल देखा तो आपने कहा, अगर आप तीनों का ये हाल है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरी बेटी कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर उनके साथ सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुंचे तो देखा कि वह अल्लाह की इबादत में मशगूल है, लेकिन भूख से उनकी आंखें अंदर को जा रही हैं। कमर उनकी बिल्कुल अकड़ चुकी है और पेट कमर से लग चुका है। यह हाल देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भावुक हो गए और आप फूट फूट कर रो पड़े कि मेरे बच्चे 3 दिन से फाके में हैं। या अल्लाह तू बेहतर जानता है इस हाल को, तेरी मोहब्बत में इन्होंने ऐसा किया है, तेरी रजा के लिए किया। उतने में जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की कि लीजिए, अल्लाह ताला ने आपके अहले बैत के मामले में आपको मुबारकबाद दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह क्या है? उन्होंने जवाब में पूरी सूरत आपको पढ़कर सुनाई। सूरत दहर की आयत नंबर 31 है जिसका तर्जुमा है, और वह अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। इस आयत का एक माना यह है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसी हालत में भी मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं जबकि खुद उन्हें खाने की हाजत और ख्वाहिश होती है।
और दूसरे माने ये है कि अल्लाह ताला के नेक बेमिस्कीन यतीम और कैदी को अल्लाह ताला की मोहब्बत में और उसकी रजा और उसकी खुशी हासिल करने के लिए खाना खिलाते हैं। यह वह शहजादी रसूल कि जिनकी तरबियत में हसनैन करीमन है, कि जिनके साथ उनके शौहर है, कि जिनके साथ उनकी कनीज है, और हर कोई अल्लाह की मोहब्बत में खुद को कुर्बान किए जा रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हमद सना और वाजो नसीहत की बात की ऐ लोगों, मैं तो बस एक बशर हूँ, यानी अब्दुल बशर। अन करीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला फरिश्ता यानी फरिश्ता ए अजल मेरे पास आएगा और मैं उसे लब्बैक कहूंगा। मैं तुम में दो अजीम यानी बड़ी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। उनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबें अल्लाह की तालीमाबाद है। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। बाहवाला मुस्लिम शरीफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आप अक्सर बीमार रहने लगी और बिलखिरिया उल मुबारक को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हजरत सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया और कई रिवायतों में यह भी मिलता है कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया और रात को जन्नतुल बकी में दफन की गई। और साथियों, क्या शान बयान की जाए कि आपकी शान के लिए तो खुद कुरान पाक की आयतें उतरी हैं। बहुत समझदार, मेहरबान, नवाज, शर्मो, हया का पैकर सब्रो, तवक्कुल आपके अंदर इतना ज्यादा कि लोग आपकी मिसाल दिया करते। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला की जात की मोहब्बत अपने अंदर। हर काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घराने ने अल्लाह ताला की रजा के लिए यह किया, क्योंकि उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना, उनका जागना, उनका कोई भी काम बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में होता। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें।